हम लोग सुबह अंदर जाएंगे और राजेश भूषण जी और खास करके वंदना गुरनानी मैडम से हमारा अपॉइंटमेंट हुआ था और उनसे मिले भी हम। वंदना गुरनानी मैडम 1:30 बजे बाद आई थी, तो मुलाकात थोड़ी लेट हुई। काफ़ी समय तक हम बैठे भी रहे, सुबह से भूखे प्यासे ही अंदर घुस गए थे। 10 साढ़े 10 के बीच में, 10:30 के लगभग हम एंट्री कर गए थे अंदर और अभी बाहर आए। तो हमारे साथ आज हमारे छोटे भाई आशीष मीणा भी मौजूद हैं, जो लगातार इसमें यहाँ दिल्ली रह रहे हैं, तो दिल्ली की टीम अभी यही मैनेज कर रहे हैं सभी साथी लोग यहाँ पे। तो हम लोग लगातार जो है भागदौड़ कर रहे हैं इसमें। तो आज जो बात हुई उस बात के बारे में और पूरा मामला है वो भी बता देता हूँ, और किस किस विषय पे क्या क्या चर्चाएं हुई वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो साथियों एक छोटी सी बात, मुख्य रूप से 2 मुद्दों के लिए, वैसे तो 4-5 मुद्दे थे, लेकिन मुख्य रूप से जैसे CHO का जो मुद्दा था उसमें तो वंदना गुरनानी मैडम से मुलाकात हुई, और जो सैलरी का मुद्दा था उसमें भी NHM के जितने भी कैडर्स हैं उनकी जो सैलरी है वो बहुत ही कम थी। तो एक मजबूत PIP बनवाकर हम लोगों ने यहाँ से भिजवा दी है। लगातार हम लोग दिल्ली आ रहे थे, उसकी एक बड़ी सफलता हमें मिली है। काफ़ी ठीक ठाक PIP बनी है पहले से, क्योंकि बहुत कम सैलरी राजस्थान में दी जाती है NHM में सभी कैडर्स को, चाहे वो नर्सिंग हो, चाहे ANM GNM, चाहे कोई भी क्यों ना हो, कोई भी कैडर क्यों ना हो, चाहे एक क्लर्क की पोस्ट हो, कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट हो, चाहे कोई भी पोस्ट पे व्यक्ति काम कर रहा हो, आयुर्वेद डॉक्टर्स हो, नर्सिंग ट्यूटर्स क्यों ना हो, तो सभी के लिए लगातार मांग जो उठ रही थी उसमें अभी पॉजिटिव मोड आया है। और 15% का जो रिसलाइजेशन अब तक नहीं हो पाया 3 साल का 5% करके, उस पर भी चर्चा हुई। तो उन्होंने, मैडम ने बोला है कि बिल्कुल ही कम है, और ऊपर से जो रिसलाइजेशन होना था वो भी ये लोग नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके लिए इन्होंने मजबूत PIP के लिए बोला है। प्लस जो राजस्थान में अब चिकित्सा मंत्री हैं, सबसे पहले मैं चिकित्सा मंत्री जी को, जो पूर्व रघु शर्मा जी जो पूर्व चिकित्सा मंत्री थे, पूर्व हो गए वो आज, और उनको कहना चाहता हूँ कि जो उसकी बदौलत आज ये स्थिति है कि आज राजस्थान में इतनी कमज़ोर PIP और जो CHO की भर्ती में इतनी प्रॉब्लम्स आना, 10,000 वाला इशू होना, और इस तरह के कई इश्यूज क्रिएट हुए। तो ये इश्यूज अब क्रिएट ना हो, इसके लिए प्रसादी लाल मीणा जी से पहले ही कहना चाहते हैं कि प्रसादी लाल जी, आप हमारे चिकित्सा मंत्री बन के आए हो, पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, लेकिन रघु शर्मा जी की तरह आप ऐसे करेंगे तो आपको भी इस्तीफा बहुत जल्द देना पड़ेगा। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप इन बच्चों को गोद लेकर, पूरे मेडिकल विभाग को गोद लेकर, और इनके लिए कुछ अच्छा करके जाएंगे, ऐसी उम्मीद हम आपसे करते हैं। प्लस जो मुख्य रूप से अब CHO के लिए आ जाते हैं, तो मुद्दा जो था ये सैलरी का हमने रखा था, मजबूती से पैरवी की थी सभी राज्यों की, जो तुलना हम लोगों ने उसमें करवा के कि भाई पंजाब में क्या है, पूरी इतनी मोटी फाइल हम दे के आए हैं, और सभी राज्यों की जो सैलरी का जो जितने भी राज्य हैं उनका जो तुलनात्मक विवरण है वो हमने दिया है कि सभी राज्यों में इतनी इतनी सैलरी और इसी प्रकार से दी जाती है। तो वो सारा हमने वहाँ पे संविदा कर्मियों के लिए सारे रखे हैं। और जो CHO का मुद्दा है उसमें मुख्य रूप से 10,000 का जो इशू था, एक तो वो, और एक इस भर्ती को बाइंड अप करना कि वेटिंग सूची है जो जल्द से जल्द जारी करना, इसके अंदर स्पोर्ट्स की सूची जल्द से जल्द जारी करना, और जो अन्य जैसे पोस्ट बेसिक वाले साथी लोग हैं उनके लिए हमने यहाँ पे इनको बताया पूरा कि जब उनके पास ब्रिज कोर्स पहले से है तो फिर सरकार क्यों बेमतलब का खर्चा करना चाहती है। आप लोगों के फंड को, यानी केंद्र सरकार के फंड को राज्य सरकार गलत तरीके से यूज कैसे कर सकती है, ऐसा भी हमने बताया कि अगर, तो इन्होंने भी कहा है कि अगर ज़्यादा ही पैसे हो रहे तो हमें हमारा वापस दे दो। भाई तुम पोस्ट बेसिक करवा रहे हो, अब तक तुमने इसकी सूद नहीं ली, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने ये भी बताया कि सभी जो ज्वाइन कर लिया था काफ़ी बच्चों ने, उनको ज्वाइनिंग होने के बाद उनको एब्सेंट शो कर दिया गया, अब तक साफ नहीं हुई ये स्थिति, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये चीज़ें भी हमने बताई, तो इनको बहुत गुस्सा भी आया इस बात पे। तो साथियों इसका समाधान जल्द करेंगे ये लोग। तो 10,000 का जो इशू है वो भी हमने बता दिया कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में दिया जा रहा है, प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं दिया जा रहा। इस तरह का कोई नियम ही नहीं है, इन लोगों ने खुद ने बताया। और इन्होंने बताया कि बोर्डिंग के लिए भी चूज़ करवाने थे, हॉस्टल्स चूज़ कॉलेजेस के बच्चों को पहले तो कॉलेज चूज़ करवाना था, फिर हॉस्टल चूज़ करवाने थे। सारी चीज़ें हमने इनको बताई, और इन्होंने कहा है कि इस पर जल्द से जल्द हम इनसे जवाब मांगेंगे राज्य सरकार से, और जो राज्य का NHM विभाग है उनके MD से भी जवाब मांगेंगे। और वहाँ से जैसे अभी दिल्ली की टीम आई थी इससे पहले, पिछले सप्ताह जब हमारा आंदोलन चल रहा था तब भी उनको हमने शिकायत की थी, और उन्होंने इनसे जवाब मांगा था और कहा था कि 10-10 हज़ार का इशू तुरंत प्रभाव से सॉल्व करो, और CHO की इस भर्ती को बाइंड अप करवाने के लिए, बाइंड अप मतलब इस भर्ती को पूरा करके तुरंत प्रभाव से अगली भर्ती की विज्ञप्ति जारी की जाए, इसके लिए भी हमने मांग रखी थी। तो ये भी अब पॉजिटिव रहा है। प्लस जो CHO की अगली भर्ती है उसके अंदर जो नियम
संशोधन है वो करने जा रहे हैं, केवल CCH के लिए करना चाहते हैं, जबकि सभी बच्चों को मौका मिले, सभी बेरोजगार युवाओं को मौका मिले, ऐसा हम चाहते हैं, ताकि कोई किसी भी के साथ भी अन्याय ना हो और जो बेचारे 10-10, 8-8 साल से बैठे हैं उनको भी मौका मिल जाए और नए अभ्यर्थियों को, मेरे छोटे भाइयों को तो मौका मिलना ही मिलना है उसमें। तो साथियों, ऐसे में ये है कि भाई जल्द से जल्द इसका समाधान करके पुराने नियमों से ही भर्ती करवा दे, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि कोई कोर्ट में नहीं जाए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। उसमें इन लोगों ने ये बताया है, हमने जब ये मांग रखी तो इन्होंने ये कहा है कि हम जब हमें CCH कंप्लीट करे हुए यानी ब्रिज कोर्स करे हुए अगर अभ्यर्थी मिलते हैं तो हम अब 1,04,000 रुपये हमारा ब्रिज कोर्स का खर्चा होता है पर कैंडिडेट पे, तो वो क्यों करना चाहेंगे। तो इसलिए इन्होंने ये सामने से दिया था। तो एक बार मंत्री मैडम आ जाती हैं तो उनके आने के बाद ही इस पे फैसला हो पाएगा पूरी तरह से। मंत्री मैडम अभी महाराष्ट्र गई हुई हैं अपने क्षेत्र में 6 से 7 दिन के लिए, और लगेंगे अभी उनको आने में। और मनसुख मांडविया जी भी अभी बाहर थे, आपको मैंने बता ही दिया होगा वीडियो में। अभी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर करें जिससे हर एक अभ्यर्थी तक ये वीडियो पहुंच सके और हम